नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल। तो देखते अपन जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। जब जंतु, पौधों, वातावरण के मध्य विभिन्न जैविक पदार्थों का परिवहन गैसों अथवा मृदा की सहायता से होता है तो इन्हें जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और ये दो प्रकार से होते हैं संपन्न। फर्स्ट गैसीय चक्र, दूसरा अवसादी चक्र। तो देखते अपन फर्स्ट गैसीय चक्र। जब जंतु, पौधे तथा वातावरण के मध्य विभिन्न पदार्थों का परिवहन गैसों के माध्यम से एक चक्र के रूप में होता है तो इसे गैसीय साइकिल या गैसीय चक्र कहते हैं। यह मुख्य रूप से निम्न तीन प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे अपन ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो फर्स्ट बात करें अपन ऑक्सीजन यानी कि O2 साइकिल की। जब जंतु, पौधे और वातावरण के मध्य ऑक्सीजन यानी कि जंतु, पौधे व वातावरण, इन तीनों के मध्य ऑक्सीजन का परिवहन एक चक्र के रूप में होता है तो इसे ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। जैसे कि वातावरण के अंदर, वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह 21% होती है और इस वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को एनिमल अंतःग्रहण करते हैं और एनिमल इस अंतःग्रहण की गई ऑक्सीजन को श्वसन, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण इन सभी में काम में लेंगे। जब जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और इन क्रियाओं को संपादित करेगा तो एनिमल्स के द्वारा CO2 का निष्कासन होता है और यह CO2 प्लांट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और प्लांट CO2 के साथ साथ जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करेगा और प्रकाश यानी कि सूर्य के द्वारा लाइट का अवशोषण करता है। CO2, H2O और लाइट की उपस्थिति में प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करेगा और CO2, H2O की क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनेगा और साथ में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है और वापस इसी ऑक्सीजन को वातावरण में प्लांट्स द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है। और ऑक्सीजन साइकिल के दौरान ग्लूकोज बनता भी है और ग्लूकोज का अपघटन भी होता है। एनिमल ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि जब श्वसन की क्रिया होगी एनिमल्स के अंदर तो ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचेगी, प्रत्येक कोशिका में, और वहाँ पर उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो CO2, H2O और साथ में ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसी ऊर्जा को इन जंतुओं के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में काम में लिया जाता है। जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन, जनन, इन सभी क्रियाओं में इस एनर्जी यानी कि ATP को काम में लिया जाता है। जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो उससे 38 ATP का निर्माण होता है और प्लांट्स द्वारा इस निष्कासन की गई एनिमल्स
कि CO2 को ग्रहण किया जाता है, साथ में जड़ों द्वारा H2O को ग्रहण किया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज का जब निर्माण होगा तो साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होगा और इस ऑक्सीजन को वातावरण में निष्कासित कर दिया जाएगा और वातावरण में निष्कासन के दौरान वापस इसको एनिमल्स के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन साइकिल संपन्न होती है। देखते अपन नेक्स्ट साइकिल CO2 साइकिल। CO2 साइकिल जंतु, पौधों, वातावरण के मध्य CO2 का परिवहन एक चक्र के रूप में संपन्न होगा, तो इसे CO2 साइकिल कहते हैं। CO2 साइकिल तो देखते अपन वातावरण के अंदर CO2 की मात्रा 0.03% पाई जाती है और इस CO2 को प्लांट द्वारा ग्रहण किया जाएगा और साथ में इस प्लांट्स द्वारा H2O का अंतःग्रहण जड़ों की सहायता से किया जाता है और साथ में सनलाइट या प्रकाश की उपस्थिति में ये पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज जब बनेगा तो ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा और इस ऑक्सीजन को इन प्लांट्स के द्वारा वापस वातावरण में निष्कासित कर दिया जाएगा और वापस इस ऑक्सीजन को एनिमल्स यानी कि जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और ये ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है एनिमल्स के अंदर और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन शोषण वर्णक के द्वारा होगा और रक्त में घुलकर यानी कि हीमोग्लोबिन RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ बाइंड होकर ये प्रत्येक सेल्स तक पहुंचती हैं और प्रत्येक कोशिका में पहुंचने के बाद वहां पर उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे एनर्जी मिलती है और साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है और ये CO2 गैस वापस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर लंग्स तक पहुंचेगी और वापस वातावरण में निष्कासित कर दी जाती है। तो इस निष्कासन वापस वातावरण में निष्कासन CO2 गैस का कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार CO2 साइकिल की प्रोसेस संपन्न होती है। नेक्स्ट साइकिल देखते हैं अपन नाइट्रोजन साइकिल यानी N2 साइकिल। जंतु, पौधों, वातावरण के मध्य नाइट्रोजन का परिवहन एक चक्र के रूप में होता है, तो उसे N2 साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो देखते हैं अपन नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार संपन्न होती है। वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है वह 78% 78% होता है और वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और इस नाइट्रेट को प्लांट्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, क्योंकि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो सीधे ही प्लांट्स उसको काम में नहीं ले सकता, उसको पहले नाइट्रेट में बदलना पड़ेगा और फिर उसको प्लांट्स काम में ले सकता है। और प्लांट्स से यह नाइट्रोजन एनिमल्स के अंदर पहुंचती हैं। एनिमल्स में कोई विशेष काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन का कुछ कार्य, इस नाइट्रेट का कार्य एमिनो अम्ल का निर्माण करना होता है और ये एमिनो अम्ल आगे चलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है।
यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो और इस एमिनो अम्ल का जब डीएमिनेशन होगा यानी विएमिनीकरण होता है, विएमिनीकरण, तो NH3 अमोनिया का निर्माण होगा और ये अमोनिया नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्राइड में बदल दी जाती हैं और ये नाइट्राइड, इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में यानी कि NO2 माइनस को बोलते अपन नाइट्राइट और NO3 माइनस को बोलते अपन नाइट्रेट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और कुछ प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा किया जाता है और वापिस इस नाइट्राइट को नाइट्रोजन में बदलने का कार्य स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा किया जाता है। और ये नाइट्राइट अन्य स्रोतों से भी मिल सकती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर से भी मिल सकती हैं, वातावरण में उपस्थित N2 और ऑक्सीजन की क्रिया से भी, रिएक्शन होने से भी नाइट्राइट बनती हैं, फर्टिलाइजर से भी प्लांट्स को नाइट्रेट मिल सकती हैं। इसके अलावा चट्टानों के घुलने से, चट्टानों के नष्ट होने से, टूटने से भी प्लांट्स को नाइट्रेट मिल सकती है। इस प्रकार नाइट्रोजन साइकिल संपन्न होती हैं और इस नाइट्रोजन साइकिल को 2 स्टेप में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया से नाइट्राइट का निर्माण नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया से किया जा सकता है, तो इसे अपन फर्स्ट स्टेप कहते हैं। सेकंड स्टेप में नाइट्रेट में बदलता है, तो इसको जो बदलने का काम होगा वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु करता है। और इस नाइट्राइट को जब काम में नहीं लिया जाएगा, वातावरण में मुक्त अवस्था में पड़ी हुई होगी, तो इसको स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा वापस नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो अपन ने बात कर ली गैसीय साइकिल या गैसीय चक्र की। अब अगली बात करेंगे अपन अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।